माया का खेल बहुत लुभावना है। वो इतनी चतुराई से हमारे अंदर घर कर लेती है कि हमें पता भी नहीं चलता। आप अपनी आध्यात्मिकता के किसी भी स्तर पर हों, जब तक आप इस संसार में हैं, आप पर माया की कड़ी नज़र रहती है। इधर आप परमात्मा के पथ से डिगे, कोई घमंड, कोई बेईमानी, कोई चोरी आपसे हुई, उधर वो माया आप पर फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए इस राह में कभी भी अपने गुरु के चरणों को मत छोड़ना। वही तुम्हें आसरा देंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। आप अपने अध्यात्म के जितने भी ऊंचे स्तर पर होते हैं, ज़रा सी असावधानी से आपके गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा होती जाती है। हर सूफी संत जब वो रूहानियत के बहुत ऊंचे मुकाम पर बढ़ता है, प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, प्रसिद्धि साथ में घमंड भी लाती है और ज़्यादा प्रसिद्धि बढ़ाने का भाव भी आता है। और बहुत से संत साधु इस राह से विचलित हो जाते हैं। ये प्रसिद्धि भी एक खेल है माया का, इससे बच के रहिए। और जब भी कोई घमंड आपको घेरने लगे तो अपने गुरु की शरण में चलकर नहीं, दौड़ के पहुँचिए, इससे पहले कि वो माया अपना खेल खेलना शुरू कर दे। दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे जैसे कोई आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को जागृत करने की तरफ बढ़ती है, उसके सारे पूर्व कर्म उसके सामने अपने हिसाब के लिए बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। ये एक तरह का कर्मों का क्लियरेंस भी होता है। कर्मों के चक्र से इस पृथ्वी में ना कोई अवतार बच पाया है, ना ही कोई साधु संत। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु, जो वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, पर जब वो एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें अपने पिछले अवतारी जन्म के कर्मों का क्लियरेंस करना होता है। जैसे भगवान कृष्ण के पैर में जब जरा नाम के शिकारी ने बाण चलाया और वो बाण लगने से उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने उस शिकारी को समझाया कि तुम ये सोचकर दुखी मत हो कि मेरे हाथों श्री कृष्ण का वध हो गया है। ये तो मेरा और तुम्हारा कार्मिक हिसाब किताब था। जैसे मैंने त्रेता युग में राम बनकर अवतार लिया था और तुम बाली बन के आए थे, मैंने छुप के तुम पर वार किया जिससे तुम मर गए। वो हिसाब इस जन्म में पूरा हो गया। तुमने धोखे से तीर चलाया और वो मेरे पैरों में लग गया और अब ये मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और श्री कृष्ण ने अपने कर्मों के फल को स्वीकार करते हुए इस पृथ्वी से विदा ले ली। कितने सुंदर नियम हैं इस ब्रह्मांड के संचालन के, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु स्वयं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी पालन करते हैं पृथ्वीलोक के कर्म सिद्धांत का। पृथ्वीलोक जिसे हम मृत्युलोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ आत्माओं को पंचतत्व से बना शरीर धारण करना होता है, जो समय के साथ कमज़ोर होता हुआ अंत में ख़त्म हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। पृथ्वीलोक का ये नियम हर आत्मा पर लागू होता है। दूसरा बड़ा नियम जिसे पृथ्वी पर आने वाली हर आत्मा को मानना होता है कि उसे उसके पूर्व जन्म की कोई खबर ना हो। ये नियम भी हर बड़े से बड़ी दिव्यात्मा पर लागू होता है। एक कहानी आती है वशिष्ठ रामायण में। जो लोग भी आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं, उन्हें वशिष्ठ रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ राम भगवान विष्णु के अवतार राम की तरह नहीं है। वो एक शिष्य की तरह है अपने गुरु वशिष्ठ के आगे, और वो अपनी सारी व्यथाओं को, सारे रुकावटों को जो उनके आध्यात्मिक मार्ग में आ रही हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से, और गुरु वशिष्ठ उन्हें सही राह दिखाते हैं। इसलिए वशिष्ठ रामायण उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं। कहानी में राम तीर्थ यात्रा करके लौटते हैं, नई नई जगह घूमकर वापस अयोध्या आते हैं, तो उन्हें कई सवाल घेर लेते हैं कि मैं कौन हूँ,
क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। राजा दशरथ परेशान होकर गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं कि राजकुमार राम बीमार हैं और कमज़ोर हैं। वो खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं। आप उनसे बात कीजिए। गुरु वशिष्ठ और राम के बीच की बातचीत बहुत अच्छी आध्यात्मिक बातचीत है। वे अपने मन की व्यथा बताते हैं कि वो दुनिया की चकाचौंध, राजघराने की शान शौकत इससे ज़रा भी प्रभावित नहीं है। वो अपने आप को जानना चाहते हैं। ये सब कुछ जो उनके चारों ओर चल रहा है, इसे जानना चाहते हैं। तब गुरु वशिष्ठ उन्हें अध्यात्म के रहस्य बताते हैं, आत्मबोध की राह दिखाते हैं और फिर राम अपने राम होने के रहस्य को ढूंढ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जब श्री राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हुए अपने मूल कर्तव्य तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके गुरु महर्षि संदीपनी उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये पृथ्वी लोक के कुछ नियम हैं जिन्हें हमेशा हर किसी ने सम्मान दिया है जब भी उन्होंने यहाँ जन्म लिया है। हम भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं और हम भी इन नियमों से बंधे हुए हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे हर कर्म का हिसाब होने वाला है। हर कर्म के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बाद में हमें कोई पछतावा रह जाए। सद्गुरु हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।